अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। विद अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक तो वैसे ही बड़ा ब्राइट सा सन है, और दूसरा ये मैसेज आई डोंट नो आप सब में से कितने लोग इसे किस तरह से लेके जाते हैं, लेकिन इट्स अ मैसेज ऑफ अनकंडीशनल लव, एक थॉट प्रोसेस, और वो ऐसी चीज़ जो कि मैंने देखा ख़ुद एक्सपीरियंस करने के बाद, लोगों को बताने के बाद, कि हर इंसान वेल्थ के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से, सेक्ट के लिहाज से किसी जगह भी वो मौजूद है। मुझे लगा कि वाकई हर एक को ज़रूरत है। मैंने आज तक जिसके साथ भी शेयर किया, और सबसे पहले अपना आप, जिसको हम डेली ये चीज़ें रिमाइंड करवा रहे होते हैं, इट्स अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी। मेरी लाइफ में इससे किस तरह से चेंज आया, मैंने इसको किस तरह से आज तक ये मुझे संभाले हुए है। मैंने इस मैसेज को कैरी नहीं किया, ये मैसेज मुझे आज तक चला रहा है। अराउंड 13 ईयर्स से बहुत, मैं आई वॉज़ इन माई 9th क्लास, और तब से इस तरह से हुआ कि मुझे अनडायग्नोस्ड फ़ीवर रहता था, जिसका कुछ रीज़न समझ में नहीं आती थी। बॉडी पेन्स बहुत स्फेयर रहती थी, हार्ट बीट अचानक ज़्यादा हो जाना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा था। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इन सब के साथ मेरी रिलीजियस साइड इतनी मैंने वो स्ट्रॉन्ग की हुई थी, सिर्फ वो अपरेंटली पर्दा, अबाया, वेल, बहुत शरई हुलिया, सब चीज़ें, और ऑल द टाइम तस्बीह पढ़ते रहना। फ़र्ज़ नमाज़ें तो मतलब पढ़नी ही हैं, एडिशनल तस्बीहात वज़ाइफ जितनी पढ़ती थी मैं, चलते फिरते कोई ना कोई मतलब पढ़ाई पढ़ना, कोई इबादत की रात है उसमें कोई चीज़ स्किप ना कर जाना। लेकिन प्रैक्टिकल जो इस्लाम हमें बताया तो कंप्लीट ही जाता है, सरकार दो आलम ने तो हमें कंप्लीट कन्वे किया, लेकिन हमने उसका एक पार्ट सिर्फ पर्दा या शरई हुलिया उसे अडॉप्ट कर लिया होता है। उसी का दूसरा पार्ट जो रियल प्रैक्टिकल है ना, वो टोटल मिसिंग था, कि माफ़ करना है, अपना दिल साफ़ करना है, दुआ देनी है, दुरूद पाक की कसरत है, लेकिन साथ सरकार पे और उनकी आल पर सलामती तो भेज रही होती थी। और घर में ही जो सबसे बड़े सैयद वालदैन, उनके मामले में बहुत ज़्यादा मतलब मिसबिहेव कह जाएँ या नहीं, उस तरह से कभी भी उन्हें रिस्पेक्ट वर्दी मतलब उस तरह से नहीं समझा। बाहर लोगों को इट वॉज़ नॉट मिस्चीवस, लोग कभी भी नहीं कहते थे कि बहुत ही इस तरह की है, जानने वाले लोगों में होता था हाँ एरोगेंट है, रूड है, इस तरह से, लेकिन किसी के लिए भी पॉजिटिव उस तरह की फीलिंग नहीं थी। ठीक है, दिल साफ़ नहीं होता था, नफ़रत, गुस्सा, हसद करते 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 उनकी ये चीज़ें, ऐसे नहीं होता ना, आप किसी कैंसर पेशेंट को देखते हो ना, ऐसे नहीं होता कि ऑल ऑफ द सडन वो सब चीज़ें उस पर, उसके अंदर वो सब चीज़ें नेगेटिविटी चल रही होती है। 12 साल में इस जंग से लड़ती रही, जिस्म की दर्दें, फाइब्रोमाइल्जिया, कुछ भी डायग्नोसिस ना हो पाना, सब चीज़ें, फाइनली उसमें क्या हुआ कि आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ। इस ड्यूरेशन में फातिमा मेमोरियल से ट्रीटमेंट करवा रही थी, HCQs, मल्टीपल मेडिसिन चल रही थी, USA गई, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट करवाती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वापस आई बहुत ज़्यादा, वो तो बिल्कुल अबाउट टू बी पैरालाइज्ड। मॉर्निंग सिचुएशन ये होती थी कि मॉर्निंग में उठ के स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस, पट्टे जिस्म बहुत ज़्यादा खिंचे हुए हैं, मसल स्टिफनेस है, सर भारी भारी रह रहा है, एकदम हार्ट बीट ज़्यादा हो जाना, एकदम गुस्सा आ जाना। आई डोंट नो, शायद आप में से भी किसी को इस तरह, हालांकि मैंने भी आप लोगों की तरह इसी तरह स्टूडेंट लाइफ गुजारी है GC से, और आई वॉज रावियन, गोल्ड मेडलिस्ट थी शुरू से, मतलब फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी, बोर्ड लेवल पे भी मतलब उसमें हाई अचीवर रही। सब चीज़ों के साथ लाइफ मेरे लिए चलाना बहुत मुश्किल थी, एक खुश इंसान नहीं थी, फैमिली में गैदरिंग्स में कभी भी पॉजिटिविटी के साथ उस तरह बैठना, पार्टिसिपेट करना, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं थी। 3 इयर्स बैक मेरी सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किया कि इस तरह डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद हैं, और सर्विसेज हॉस्पिटल में ICU के पेशेंट्स को भी कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स इससे ठीक हो रहे हैं, तो आप भी इसे कर लो। डॉक्टर साहब से मिली, सबसे पहली बात माफ़ कर दें, अपना दिल साफ़ कर लें। बड़े पर्सनल कमेंट्स थे, चीज़ें मुझे बड़ी अजीब भी लगी कि ये कौन सी साइड है, ठीक होना है उसके लिए मेडिसिन्स, और मेडिसिन से तो अगर मैं सही बताऊं, मेरा मसला ये रहता था कि एक चीज़ का इलाज करते करते मुझे कभी एलर्जी शुरू हो जाती थी, कभी स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो गया है, कभी हेडेक रह रहा है, कुछ ना कुछ ऑल टाइम रह रहा होता था। हमारी अपनी ही एनर्जीज़, जो अल्लाह ने हम सबको एक जैसा पैदा किया, लेकिन मेरी सारी एनर्जीज़ नेगेटिव डायरेक्शन में थी। हेट्रेड, एंगर, एनवियसनेस, शुरू से वो कंपटीशन, कंपैरिजन, पोजीशन की वजह से, सिबलिंग्स में, ये बड़ा कॉमन चीज़ें होती हैं। आप लोग भी स्टूडेंट लाइफ में हो ना, तो बिलीव
यू मी, आप लोगों ने जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओगे। आई एम हैविंग अ वेरी गुड जॉब, आई एम सर्विंग एज एन एजुकेशनल काउंसलर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरी फील्ड, मेरी जॉब, मेरा रिस्क जो मेरे अल्लाह ने लिखा था ना, वो कहीं पे भी उस गोल्ड मेडल, उस सर्कल से रिलेट नहीं कर रहा जिसके पीछे मैं पागलों की तरह भाग रही थी। आपके अल्लाह ने भी आपको जहाँ तक पहुँचाना है, आप अल्टीमेटली पहुँचोगे। उसने पैदा किया है ना, वो रिस्क दे रहा है, उसने वादा किया है, वो हमें रिस्क तक पहुँचाता है और रिस्क को हम तक पहुँचा देता है। बल्कि डॉक्टर साहब से मिलने के बाद इनकी बातें मुझे फर्स्ट में तो लिटरली बहुत अजीब लगी ना, कि आप माफ़ कर दो, अपना दिल साफ़ कर दो। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो सूरह रहमान का तो मुझे यूट्यूब से मैसेज मिल गया था ना, मैंने सुनी भी थी और इस तरह चले पानी भी पी रही थी। लेकिन जो गलतियाँ मैं कर रही थी, अभी डॉक्टर साहब आपको थेरेपी करवाएंगे, थेरेपी कर रही थी लेकिन अपना दिल साफ़ नहीं कर रही थी। सबसे पहले हमारा अपना आप होता है ना, मैं अपने आप को नहीं माफ़ करती थी। और जब अपने आप पर गुस्सा आता था तो दूसरों पर भी गुस्सा आता था। दूसरी चीज़ मैं ये गलती करती थी कि मैं एडिशनल तस्बीहात, मुझे ये बात बहुत कुफ्रियाना सी लगती थी कि मतलब हमें तो आयतुल कुर्सी पढ़ने का बताया गया है, नमाज के बाद पढ़नी है, रात को पढ़ के सोनी है, हमें तो दुरूद पाक की कसरत का कहा गया है, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन बिलीव यू मी, वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। अल्टीमेटली मैंने जिस टाइम डॉक्टर साहब को कॉल की थी, कांटेक्ट किया, तो डॉक्टर साहब क्या मतलब ये थेरेपी आप जिससे भी आप कांटेक्ट में हो, आपको जिसके थ्रू कन्वे किया जा रहा है, क्योंकि मैसेज आपको सबके थ्रू सेम ही मिल रहा होता है। उन्होंने सबसे पहले तस्बीहात वज़ाइफ रुकवाई और ख़ुद से प्यार करने का कहा। ये बातें मुझे बहुत अजीब लगी ना, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ी। 7 डेज़ जब वाकई सब कुछ छोड़ा, तस्बीहात वज़ाइफ पी और उस तरीके से मेडिटेशन कंप्लीट करके पानी पिया, तो मुझे लगा जैसे मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ। कभी भी मॉर्निंग्स मेरे लिए ऐसी नहीं होती थी जैसे आज मैं उठी, सुबह उठी, यहाँ आ गई, रेडी होकर ब्रेकफास्ट किया, ऐसा नहीं होता था। स्टिफनेस रहती थी, बहुत बुरा हाल होता था। और आप लोग भी, हम लोग वाकई इसे लाइट ले रहे होते हैं। आज भी मैं रियलाइज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप वंस इन योर लाइफ थेरेपी कर लेते हो तो ये 7 डेज़ की थेरेपी होगी, नहीं। वो पॉजिटिविटी का मैसेज जो है ना, वो हमें डेली सिखाया जाता है। 3 टाइम्स उसके बाद आप दुआ करके पानी पीते हो, आगे लोगों को बताते हो, दुआ करवाते हो। उसमें ये चीज़ है, माफ़ कर दें, गुस्सा ना करें। और बिलीव यू मी, मुकम्मल तौर पर 3 साल हो गए हैं कि बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेडिसिन, कोई चीज़ नहीं ले रही। उसके बावजूद आज भी गुस्सा आता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी उसी तरह से पैरालाइज्ड हो गई है। आज भी नफ़रत होती है और मेरे घर में एक बड़ा मजाक बनाया जाता है मेरा, कि अगर इसको देखो ना, चलती फिरती कि थकती नहीं है, बेशक दिन में जगा लो, रात में, लेकिन जब इसे देखो ये थक गई है या इस तरह से बैठी हुई, तो इसे आधा गिलास पानी दे दो, ये अपना वो करेगी, दुआ करके मेडिटेशन करेगी तो ठीक हो जाएगी। और मुझे वाकई रियलाइज़ होता है, उसी टाइम मैं माफ़ करके दुआ देती हूँ। इतना थॉट प्रोसेस जो है ना हमारी फ़िज़ीक के साथ, हमारी बाकी कामों के साथ, और ये हर चीज़ को अफेक्ट करता है। मेरी सराउंडिंग में आई वॉज मतलब नेवर बी एबल कि मैं किसी को सेपरेट कर सकूँ लव, पॉजिटिविटी। फैमिली में सब मुझे समेट रहे होते थे, और आज अगर मैं किसी को बता रही होती, नहीं कुछ नहीं होता, अल्लाह है ना, हो जाएगा, बड़ों को छोटों को ये चीज़ें बताना करना, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। टोटली जो है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग तो है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। वो चीज़ जो हम मांग रहे होते हैं ना, हमें कोई सपोर्ट करे। मैं कहा करती थी कि मतलब फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में हम चाहते हैं हमें कोई इस तरह का पार्टनर मिल जाए जो हमें कंप्लीट कर दे ना ऑल द टाइम, तो व्हाई नॉट अल्लाह। अल्लाह ने मुझे इस थेरेपी से वो पार्टनर दे दिया, अपना आप, वो साथ, कि मैं जब किसी के साथ शेयर भी नहीं ना कर पाती, आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स होते होंगे फैमिली में, पेरेंट्स के साथ हमें आदत होती है घर जाके मदर के साथ सब कुछ शेयर करने की, सब चीज़ें, लेकिन ये थेरेपी आपको, अभी आप सब इसे एक्सपीरियंस करोगे जब डॉक्टर साहब करवाएंगे, उस अल्लाह से मिलवाएगी जिसका 24/7 कनेक्शन है, कि जहाँ आपका कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स से आप डिस्कस नहीं कर पा रहे, बहन भाइयों से बात नहीं कर पा रहे, इंस्टेंटली, और वो आपको ताना नहीं देता यार, उस टाइम आपकी गलती के लिए वो नहीं टॉन्ट नहीं करता कि वो तुमने किया क्यों, वो ख़त्म नहीं कर देता सब कुछ, वो फिर कह देता मैं रहमान हूँ, आ जाओ, गंदो मंदो गुनाहगारों का अल्लाह। और इतना ब्लंडर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैं लिटरली फील करती हूँ कि जहाँ मेरी अकाउंटेबिलिटी करते करते मैं खुद थक जाती हूँ, वो कहता है कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारे हो, कुछ भी नहीं किया। तो वो 24/7 का जो कनेक्शन है वो मुझे आज भी उठा देता है। अल्लाह है ना हर चीज़ में, और भागते हुए, दौड़ते हुए जो चीज़ें, फेलियर सबसे बड़ी बात, जब आप लाइफ में परफेक्ट, तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्टिमल लेवल अचीव करने की आदत होती है। आप लोगों को भी CGPA भी मेंटेन रहे, SGPA भी, CGPA भी, असाइनमेंट के मार्क्स भी, एग्ज़ाम के स्कोर्स भी, सब चीज़ें,
लेकिन उसमें एक हद है ना, कोशिश के बाद तवक्कुल अल्लाह पे ही करना है। मैंने लाइफ को एक रेस की तौर पर समझा हुआ था। अभी भी चीज़ें बहुत हद तक मैं उस चीज़ को मैं देखती हूँ कि आप पॉजिटिविटी के मैसेज के साथ जब जुड़े रहते हैं, आप लोग भी जब करोगे ना, तो 7 डेज़ करने के बाद इसे छोड़ना नहीं है। खुद इसको 3 टाइम्स बस 2 मिनट लगते हैं दुआ करके पानी पीने में, ड्रॉप्स आप करवाएंगे, और उसके बाद आगे जब भी आप किसी को बता रहे होगे ना अपना एक्सपीरियंस, ऐसे लगेगा अगेन अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हो। तो मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो टोटली चेंज हुई है। मैं बिल्कुल भी गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद, हर तरह से हाई अचीवर होने के बावजूद, ह्यूमैनिटी, पर्सनैलिटी हर लिहाज से ज़ीरो थी। और अब किस तरह से अल्लाह ने मुझे 24/7 का कनेक्शन वो मेरे साथ होता है, मैं उससे डिस्कनेक्ट होती हूँ अपने किसी गुस्से, अपनी किसी बात, अपनी किसी चीज़ को लेकर, रिवेंज को लेकर, गम, गुस्सा, ये सब चीज़ें हमें अल्लाह से दूर कर रहे होते हैं ना, तो मैं उससे दूर होती हूँ। अदरवाइज़ वो मेरे लिए ऑल द टाइम अभी भी अवेलेबल है। तो सूरह रहमान थेरेपी, इट्स अ मैसेज ऑफ अनकंडीशनल लव। और लास्ट वही चीज़ कि मसला या बीमारी, हेट्रेड इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। अपने आप से हेट्रेड करते हो, गुस्से में आते हो, नफरत, कहीं अपनी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो दूसरों को भी नहीं टॉलरेट कर पाओगे। मैं आज भी इस चीज़ को फील करती हूँ लाइफ में, जिस मोमेंट में या दिन के किसी हिस्से में, क्योंकि हम 24/7 एक जैसे नहीं रह सकते। हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ शख्स ये कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम खुद भी बिल्कुल सारा दिन रात में एक जैसे नहीं रहते। मुख्तलिफ हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो जब मैं लो फील करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जहाँ मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही ना, अपनी किसी खामी की वजह से, या अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से, किसी फेलियर की वजह से, वीकनेस की वजह से, तो वहाँ मैं दूसरों के लिए भी उतनी ही रिवेंजियस हो जाती हूँ, उतनी ही ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा आ रहा होता है। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, और इर्द गिर्द के लोगों की एक्सेप्टेंस, पॉजिटिविटी आप लोगों में खुद आती जाएगी। थॉट प्रोसेस जहाँ चेंज होगा, आप बिलीव यू मी कोई तस्बीह ना पढ़ें, सारा दिन आप यही सोच लें कि आज मैंने गुस्सा नहीं करना। यही तस्बीह सरकार का एक वस्फ समझ के अगर हम दुरूद पाक पढ़ना चाह रहे हैं तो अमलन दरूद, कोई एक चीज़। और मैंने जिस दिन भी इसे, मैं नहीं कहती मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी इस प्रोसीजर में ऑन गोइंग, और बहुत स्टार्ट है मुझे तो लगता है, क्योंकि बहुत डार्क फेस से ऐसे लगता है जैसे ब्लैक होल से निकल कर आपने नई दुनिया का सफ़र किया हो। तो सफ़र खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स ऐसे ही आते हैं, जैसे कभी सूरज है, कभी चांद है, इसी तरह से दिन रात की तरह आपकी लाइफ में भी चलते रहते हैं। तो मैं अभी भी देखती हूँ सब चीज़ें ऑन गोइंग हैं, चल रही हैं, लेकिन जहाँ मैं स्टक हो जाती हूँ, ये थेरेपी मुझे ऐसे थाम लेती है कि अल्लाह है। और थॉट आपकी जो है, आपकी अपनी बॉडी, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके रिश्ते, सब चीज़ों पे अगेन मसला या बीमारी सोच में है। आपकी सोच जब ठीक हो जाती है ना, आप अभी इसको हैबिट बना लें, जैसे किसी एक दिन में अमलन दरूद करने की जो बात हम कह रहे थे, कि आज मैंने जो है ये काम, अमलन सरकार का ये वस्फ है, तो चलो मैंने स्माइल पास करनी है, या गुस्सा नहीं करना, या एक्सेप्ट करना है। आपको तब पता चलेगा वाकई असल तस्बीह क्या है। अपने आप को देखना कि मैंने किसी पर गुस्सा तो नहीं किया, या मैंने अगर कोई बुरी आदत अपनी कंट्रोल करने का सोचा है, कोई एक बुरी आदत, तो आप सारा दिन अगर जब उस पर होमवर्क करते हैं ना, तो आपको लगता है कि वाकई वो तस्बीह पढ़ना तो बहुत आसान था, सारा दिन इस्तग़फ़ार पढ़ना बहुत आसान था, दुरूद पाक की कसरत करना बहुत आसान था। लेकिन 24/7 जब तक आप जाग रहे हो, रात सोने तक उस चीज़ पर अमल करना, ये तस्बीह मुश्किल है, जो कि हमें मैसेज सरकार ने तो कन्वे कर दिया, लेकिन शायद हमें सिखाई नहीं जाती। हमें वही पता है शरई हुलिया, हाथ की तस्बीह और ये सारी रिसाइटेशंस, और वो पार्ट मिसिंग होने की वजह से, मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हो बिल्कुल ठीक हो, मैं अपनी फैमिली में भी कहती हूँ, मुझे कोई पूछता है ना कि सब ने ही थेरेपी की है, तो मैं कहती हूँ सबको ऐसी ज़रूरत नहीं थी। वो सब शायद इतनी डार्कनेस और इतनी नेगेटिविटी में नहीं थे। अगर होते तो खुदा न खास्ता उनमें से भी कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स पे मतलब सफ़र कर रहा होता। तो मैं शायद इतनी डार्कनेस में थी, इतनी नेगेटिविटी में थी, कि मुझे इस लाइट ऑफ होप की ज़रूरत थी। और इसने मुझे क्या निकाला, मैंने आगे लोगों को जिसके साथ शेयर किया, कैंसर, एड्स, लोगों के हेपेटाइटिस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सी ऐसी बीमारियां अनडायग्नोज जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। अभी रिसेंटली मतलब एक मेरी बच्ची से मुलाकात हुई, काफ़ी सालों से बीमार, परेशान, रोना आना बैठे बैठे, एकदम चिड़चिड़ापन, सारी चीज़ें। उसने मुझे शेयर किया कि थेरेपी के बाद मेरा टोटली सब चीज़ें चेंज हुई हैं। 2 चीज़ें बस, उसे एक थेरेपी करवाई थी और एडिशनल रिसाइटेशंस रुकवाई थी, उसके कोई 12-15 साल के मसले रुक गए। इसी तरह मैं हूँ बहुत सी बीमारियों के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि वो सब चीज़ें भी तो हमसे रिलेट कर रही हैं ना। हमारा फाइनेंस हमने खुद को अल्लाह ही समझ लिया है
कि मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा, मेरे करने से होगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जिनके हमें प्रॉब्लम्स का नहीं पता, हर मसले का हल नज़र आएगा। एक बार आप अगर अपने अल्लाह से जुड़ जाते हैं, अपना दिल साफ कर लेते हैं, अपनी सोच को उस अल्टीमेट पॉजिटिव। अच्छा, लास्ट में मैं ये शेयर करना चाहूँगी, मैं डॉक्टर साहब से पहले बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना करती थी। मेरा मसला ये होता था कि मैं जो भी पॉजिटिविटी की बात सुनती थी ना, आखिर में जब प्रैक्टिकल का वक्त आता था वो भूल जाती थी। गुस्सा भी उस तरह आ जाना, या खुद को सोचना कि अब मैंने डाउन नहीं होना, मैंने पॉजिटिव रहना है। जैसे आप लोग भी शायद, अगर कुछ लोग अगर पर्सनालिटी पे सेल्फ वर्किंग करते हो, कोशिश करते हो कि अच्छे लोगों को सुने, ठीक है, वो कहा जाता है और अच्छे लोगों का रखो सब चीज़ें, लेकिन बिलीव यू मी, सब चीज़ें आपकी एंड हो जाती हैं अगर आप खुद उस चीज़ पे वर्किंग नहीं कर रहे। और वो वाकई मेरे लिए एंड हो जाया करती थी। अगेन मतलब वही हेट्रेड है, एंगर है, नेगेटिविटी है, लेकिन जब वो सेल्फ प्रैक्टिकल किया, सब चीज़ें टोटली चेंज हुई हैं। आप लोग भी इसे करो और होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ भी टोटली आप लोग फील करोगे चेंज होती हुई। थैंक यू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला